Hello and welcome to UPSC Oversimplified. This video's first agenda is to discuss how to effectively use the syllabus. UPSC is ever evolving, ever changing, जिसकी वजह से we need to be continuously updated on resources as well, भले ही वो static के ही क्यों ना हो. That is why इस वीडियो का second agenda है what are the updated resources for UPSC 2024 for GS1. बाकी के भी वीडियोस जल्द आएंगे. बिफोर दिस ईयर इज़ ओवर सारे के मैं कवर कर लूँगा. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इज़ इट टू लेट फॉर 2024? मैंने इतना कम पढ़ रखा है, शुड आई स्टिल सेट फॉर प्रीलिम्स 2024? मोस्ट ऑफ द टाइम माई आंसर इज इफ़ यू हैव कवर्ड पार्ट्स ऑफ मेन्स सिलेबस दैट ओवरलैप विथ प्रीलिम्स जैसे GS1, then no, it's not too late and you should still sit for your prelims. Especially for subjects like GS1, इसका प्रीलिम्स पे ज़बरदस्त ओवरलैप है. ओके, GS3 का भी बहुत ज़बरदस्त ओवरलैप है. सो आप छोड़ दो GS4 एथिक्स वगैरह, बट अगर GS1 कर रखा है आपने देन यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. सो दैट इज़ वाई GS1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इसके रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका दोनों कवर हो सके. इंटीग्रेटेड स्टडी, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बोला है, इंटीग्रेटेड स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट फॉर GS1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. सो द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल GSM सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उसका प्रिपरेशन बहुत कॉमन है. सबसे पहले सबको ही बोलेगा आपको कि आप पहले सिलेबस देखो, एंड सेकंड क्या बोलेगा, PYQs देखो. ऐसे तो यूजुअली लोग दोनों का एनालिसिस सेपरेटली करते हैं, बट आई हैव कंबाइंड बोथ ऑफ देम इन दिस एक्सेल शीट. I will post this Excel sheet on my Telegram channel and will update it with GS2, GS3 and GS4 sometime around next month. These two aspects will simplify the process of preparation for you. How? एक basic सच आप जान लो about the syllabus. Not everything given in the syllabus is equally important. The examiners have their preferences and biases. And they are consistent with it. मतलब जो bias है, जैसे for example they are biased against post independence history, तो नहीं पूछ रहे हैं for years and we don't even expect कि उससे बहुत ज़्यादा questions आएंगे, right? Every once in a while कभी कुछ आ गया. आप यहाँ पर देखो, इस एक्सेल शीट में आप देख सकते हो ये चीज़. उस प्रेफरेंस को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है इस कॉलम में. सो आपको भी टाइम वैसे ही प्रोपोर्शनली देना है. मतलब इफ़ यू आर गिविंग पोस्ट इंडिपेंडेंस 4 hours, देन यू मस्ट गिव 40 hours ऑफ स्टडी टू आर्ट एंड कल्चर. एंड फोक्स हु आर रियली रियली शॉर्ट इन टाइम, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो. मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम. वरना सब सारी चीज़ें करनी है. मैं कभी भी कुछ नहीं बोलता हूँ सिलेबस में स्किप करना. इफ़ यू आर रियली शॉर्ट ऑन टाइम तब आप स्किप कर सकते हो. नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस रिसोर्सेज. As I go along, I will explain why I chose these resources over what I discarded and why. I'll give you guys inputs जैसे जिसे आप लोग डिसाइड कर पाओगे which resource is suitable for you. Starting with society. यहाँ पर मैंने लिख लिया है सिलेबस. रोल ऑफ विमेन, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज़, अर्बनाइजेशन, सेलियंट फीचर्स ऑफ सोसाइटी, डाइवर्सिटी, कम्युनलिज्म. इनके रिसोर्सेज क्या हैं? स्टैटिक के लिए विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल, ये मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा. इट्स वेरी वेल रिटन, बट दिस विल नॉट हैव एवरीथिंग. इट्स लाइक जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, स्पेशली रिसेंट के 2022 के एंड 2023 के, ऐसा लगेगा कि UPSC इज़ ट्राइंग रियली हार्ड टू मेक श्योर दैट नथिंग गिवन हियर डायरेक्टली एग्जाम में आए. एंड आई डोंट ब्लेम देम फॉर दिस. ओके, दे डोंट वांट कि कोचिंग सेंटर के मटेरियल से डायरेक्टली क्वेश्चंस बन पाए. सो देव आस्क्ड वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो इसी में जैसे रोल ऑफ वुमेन या वुमेन इश्यूज से रिलेटेड है, बट फ्रेम्ड सच अ वे दैट विल नॉट हैव अ डायरेक्ट कंटेंट इन विजन के इसमें, या आप बाकी में देख सकते हो जैसे ओनली आइस का प्रहार है, राइट. सेकेंड, इनमें से डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा. जैसे एक क्वेश्चन था सुसाइड पे था दिस ईयर, राइट. विमेन में सुसाइड का रेट्स क्यों रिसेंट टाइम में इंक्रीज़ हुआ है ऐसा. सो दैट मीन्स कि आपको अपना प्रिपरेशन को डायनामिक रखना है. जितना ज़्यादा डायनामिक रख पाओ उतना बेटर. तो मैं हमेशा एक्सट्रीमली रिकमेंड करता हूँ, कंसिस्टेंटली बोलता हूँ, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहना है. बट उसके अलावा मेंस 365 ऑब्वियसली, मोस्ट रिसेंट डेटा जो NFHS का है वो, दिस इज़ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे.
इसका सबसे लेटेस्ट डेटा 2019 का है, विच इज़ स्टिल क्वाइट ओल्ड, बट अभी के लिए दैट इज़ स्टिल बेटर क्योंकि हमारे पास सेंसस नहीं है, सेंसस तो और पुराना है, 2011 का है. सो बट दोनों डेटा विल वर्क फाइन इन द एग्ज़ाम. लेबर फोर्स का, इकोनॉमिक सर्वे एक्सेट्रा से जो भी आपको डेटा मिलता है वो सब इंटरेस्टिंग डेटा को आप नोट डाउन करो, क्रिस्प नोट्स बनाओ एंड उससे आप पुल कर सकते हो. ट्रू, जब ये सुसाइड वाला क्वेश्चन आया, वेरी वेरी फ्यू पीपल वुड नो द डेटा ऑन सुसाइड्स. दिस वॉज वेरी न्यू. सो डोंट वरी, इन दैट केस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एवरी वन. बट हाँ, जितना ज़्यादा आपका डायनेमिक कंटेंट अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा आप बेटर परफॉर्म करोगे सोसाइटी में. मैं सिर्फ सोसाइटी के लिए बोल रहा हूँ, सब चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा हूँ. सोसाइटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट, ज्योग्राफी. इसका बहुत सारा एस्पेक्ट है ज्योग्राफी का, एंड इसमें बहुत सारा ओवरलैप है. प्रीलिम्स के साथ ओवरलैप है, GS3 के साथ ओवरलैप है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह इसमें आ जाता है. इकोनॉमिक्स के साथ भी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछते हैं, राइट. इनके रिसोर्सेज काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट क्योंकि या अगर आप इन डेप्थ जाने लगोगे ना तो फिर कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज देव आस्क्ड क्वेश्चंस हियर एंड देयर वेरी फ्रिक्वेंटली. अभी जस्ट रिसेंटली उन्होंने 2023 में क्वेश्चन पूछा था ऑन फ्योर्ड्स. तो देवर लॉट्स ऑफ पीपल हु डिड नॉट नो फ्योर्ड्स. अब नहीं पता है तो फिर नहीं पता है, यू जस्ट लॉस्ट दोज 10 मार्क्स, कुछ भी नहीं कर सकते हैं. पूछा था कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं, कितने सीन, कैसे सीनिक बनाते हैं ये दी स्ट्रक्चर्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था. तो अब जो एक्सट्रीम सिनारियोज है उसको अगर आप छोड़ दो तो सारे बेसिक्स आपको क्लियर करना है. वो बेसिक्स कहाँ से क्लियर होगा? NCERT से. दे आर सम यूट्यूबर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बोलते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी वाला NCERT आप स्किप कर दो क्योंकि वो प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है. नहीं, वो प्रीलिम्स में भी रिलेवेंट है. तो ये जो 11 एंड 12 के NCERTs है, टोटल 4 बुक्स हुए ये टोटल, एंड ये चारों बहुत बहुत रिलेवेंट है, ऑल 4 ऑफ देम, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. हाँ, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा आपका, अप्रोच एंड नोट मेकिंग. नोट मेकिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फॉर मेंस, एंड प्रीलिम्स के लिए काफ़ी डिफरेंट है. ये किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. प्रीलिम्स के लिए तो मैं खुद नोट्स नहीं बनाता हूँ, आई डोंट प्रेफर, बट दे आर पीपल हु डू. मेंस के लिए आई डू मेक नोट्स. खैर, इस केस में ज्योग्राफी के लिए मैंने नहीं बनाया है. वाई? बिकॉज मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है. बट आई नो कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है. आई हैव पीपल अराउंड मी जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, एंड दे ऑल ऑफ देम ऑल्सो रिकमेंड दिस. ओके, सेकेंड बुक जो मैं एक्सट्रीमली रिकमेंड करूँगा वो है GC लियोंग. ये मैं खुद पढ़ता हूँ फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, बट मेंस में भी ये काफ़ी स्कोप आपका वाइडन करता है. ये आप करोगे ना तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत सारा हिस्सा समझ आएगा, स्पेशली कुछ चीज़ें कहाँ कहाँ पर क्यों हैं. फॉर एग्जांपल, वाई आर देयर ग्रासलैंड्स इन सम जस्ट साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट, क्यों है वहाँ पे ग्रासलैंड्स. ये सारी चीज़ें, साहिल रीजन क्यों है, कैसे वर्क करता है, ऑल ऑफ दैट यूल गेट फ्रॉम GC लियोंग. ये मैं एक्सट्रीमली रिकमेंड करता हूँ. एवरी सिंगल पर्सन, डजेंट मैटर ऑप्शनल क्या है. एंड ऑफ कोर्स फॉर द रिमेनिंग टॉपिक्स, इंटरनेट एंड इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन्स, ये सब के क्वेश्चन आप देखोगे ना, बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली UPSC रिपीट करते आया है. अर्थक्वेक से क्वेश्चन आया था 2021 में, एंड नॉट जस्ट दैट, फिर GS3 में सेम ईयर 2021 में दोबारा आया, GS3 में फिर से आ गया अर्थक्वेक पे क्वेश्चन. आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दोगे कि मैंने रिसोर्सेज बहुत ही कम चुने हैं, बट यहाँ पे टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं. ट्रू, ये मुझे इसलिए करना पड़ा बिकॉज मैंने बताया ना, जितना ज़्यादा अगर मैं कॉम्प्लेक्स, मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं क्योंकि मेरे ऑप्शनल है, मैं बहुत सारे बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ जो यहाँ पर आपको बेनिफिट करेगा, बट कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो एकदम ख़राब होगा आप लोगों के लिए, कॉस्ट टू बेनिफिट. एंड दिस इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट इन दिस एग्ज़ाम, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है. एंड ऐसा कोई भी रिसोर्स मैं नहीं रिकमेंड करूँगा जस्ट टू साउंड कूल जो आपको इनफ बेनिफिट ही ना दे एंड आपका आवर्स आफ्टर आवर्स खींच ले. ओके, हाउएवर एक एक्सेप्शन है जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, बट आई शुड ऐड हियर, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी रिकमेंड किया है. दैट बुक इज़ खुल्लर. दिस इज़ फॉर पीपल जिनको NCERT का लैंग्वेज नहीं पसंद आता है. फॉर इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है. ह्यूमन ज्योग्राफी भी इसका बहुत अच्छा है, बट ओनली फॉर इंडियन. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू हिस्ट्री. इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर: मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है स्पेक्ट्रम, जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है इसके लिए भी यही पढ़ना है. हाउएवर अ लिटिल बिट डिफरेंटली अप्रोच करना है. मतलब इसमें जैसे पर्सनालिटीज़, यहाँ पर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है पर्सनालिटीज़, राइट, फ्रीडम फाइटर्स एंड उनके थॉट्स, उनके स्टैंड्स. फॉर एग्जांपल, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म के लिए क्या स्टैंड था BR अम्बेडकर का. सो थिंग्स लाइक दैट यू नीड टू हैव रिटन इट डाउन समवेयर, लाइक मेक अ
मेक अ पेज, उसके ऊपर टॉप पे आप लिखो BR अम्बेडकर, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ अम्बेडकर का, एंड देन राइट डाउन, बेसिकली एक मार्जिन बनाओ, यहाँ पे लिखो कि अलग अलग टॉपिक्स पे उनका क्या व्यू पॉइंट था, एंड देन यू कैन राइट द व्यू पॉइंट हियर. Same goes for almost every single. These are the important people like Gandhi, Ambedkar, Nehru. These are the important ones. There are other freedom fighters as well जो उतना frequently they've not asked. इस तरह से अप्रोच रखना है, स्पेक्ट्रम से ही पढ़ना है. और भी कोई नया रिसोर्स उठाने का ज़रूरत नहीं है. वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन स्पेक्ट्रम, उसके पीछे रीज़न ये है, दिस वन सिंगल रिसोर्स हैज़ इमेंस पोटेंशियल टू गेट यू थ्रू प्रिलिम्स एज वेल. एंड अगर आप सेम बुक से फेमिलर हो देन वो प्रीलिम्स के टाइम भी आपको ईजी पड़ेगा. अभी आप सबसे पहले GS1 उठाओगे, नवंबर हाफ वे डन, दिसंबर जनवरी मिड तक आप इजीली पढ़ सकते हो मेंस के लिए, जनवरी एंड तक भी पढ़ सकते हो. उसके बाद आप प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड पढ़ोगे. तो जब आप वहाँ पहुँचोगे तो बहुत ही ईजी लगेगा जब आप ऑलरेडी कई बार स्पेक्ट्रम पढ़ चुके होगे फॉर मेंस पर्सपेक्टिव. ओके, दैट इज़ वाई मैं ये बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ that you guys should stick with Spectrum only. There are other books in the market, but this one has been recommended by toppers far and wide. Next is art and culture. ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है. इसमें बहुत सारे टॉपर्स बहुत सारी अलग अलग बातें बताते हैं. मैं अपना बता दे रहा हूँ, मुझे नितिन सिंघानिया बहुत पसंद है. दिस बुक इज़ ग्रेट. एंड सिर्फ ये पढ़ने के बाद इफ़ यू पिक अप PYQs, मैं हमेशा बोलता हूँ ना PYQs आपको करना ही है. जब आप PYQs करोगे तो आपको दिखेगा नितिन सिंघानिया से बहुत सारे सॉल्व हो रहे हैं. हाउएवर इसको आप इस तरह से मत लो कि नितिन सिंघानिया इज़ दैट गुड इसलिए उससे सॉल्व हो रहे हैं, बट दिस बुक इज़ बीइंग कंटिन्यूअसली अपडेटेड. आप अगर 2022 में ये बुक लेते हो, 2021 या रिसेंट मोस्ट एडिशन लोगे, देन उसमें बहुत सारे कंटेंट एडेड होंगे जो आपके PYQs को हेल्प करेंगे सॉल्व करने में. मेंस के भी पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी मैं नितिन सिंघानिया ही रिकमेंड करता हूँ. हाउएवर मेंस में मैं एक और एडिशन कर रहा हूँ विच इज़ NCERT का फाइन आर्ट्स. दिस इज़ अ रियली रियली गुड बुक and I feel that this should also be done for mains. प्रीलिम्स के पॉइंट में इसमें सिर्फ ग्लोसरी करना है, ग्लोसरी जो बुक के पीछे दिया रहता है, दैट्स इट. CCRT ये क्या चीज़ है? दिस इज़ अ वेबसाइट होस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड आप कोई भी टॉपिक सर्च करो, फॉर एग्जांपल टेम्पल आर्किटेक्चर, उसके साथ CCRT कीवर्ड डाल दो यूट्यूब में, एंड यू विल गेट अ पेज, एंड वो पेज गवर्नमेंट का दिया हुआ है. सो दैट गिव्स इट मच ग्रेटर अथॉरिटी दैन एनी थर्ड पार्टी, एंड दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. उस पर आर्टिकल्स रहेगा इन अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावरी लैंग्वेज में होता है. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स डेवलप योर लैंग्वेज फॉर आर्ट एंड कल्चर. ओके, उसमें मैं एकदम रिकमेंड करूँगा कि वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो एंड लैंग्वेज भी पिक कर सकते हो, वर्ड्स वगैरह, सिनोनिम्स, इस टाइप की चीज़ें. वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ये दोनों का वेटेज बहुत कम है. ये तो हम लोग देख चुके हैं शीट में, बट स्टिल एनीवन हु हैज़ टाइम शुड डू दीज. एक या दो क्वेश्चन तो इनसे भिड़ते ही हैं. सो उस हिसाब से आप टाइम इस पर स्पेंड करना. वो सारी हेविली डिटेल्ड बुक्स नहीं पढ़नी है. कोचिंग नोट्स उठा लो विजन के, दैट विल गिव यू इनफ बैकग्राउंड टू कुक अप समथिंग इन द एग्ज़ाम. अगर बहुत ही आउट ऑफ द स्काई से भी आ जाता है ना, समथिंग टोटली नेवर हर्ड ऑफ, डोंट वरी, मोस्ट पीपल वुड नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. जो भी विजन में है वो आप कर लो. ओके, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये चीज़ को. और भी सिर्फ विजन ही, और भी जिस भी कोचिंग सेंटर के आपको सही लगे, सूटेबल, यू कैन पिक इट. देर आर अदर वेज एज वेल, इंटरनेट एंड यूट्यूब. बहुत सारे हिस्ट्री पे फोकस्ड यूट्यूब चैनल्स है, जैसे सिंपल हिस्ट्री है, ये आप देख सकते हो. पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन कंट्री. इसमें इस चीज़ पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. ऐसे और भी कुछ कुछ टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछा गया है, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये भी विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल से हो जाता है एंड इंटरनेट से. सारे PYQs सॉल्व करके जाना है, क्योंकि इस टाइप के सब्जेक्ट में, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में, देर आर चांसेस ऑफ क्वेश्चंस गेटिंग रिपीटेड. एटलीस्ट द टॉपिक्स डू ऑफन गेट रिपीटेड. ओके, हिस्ट्री के ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं मेंस के लिए, इन पर मैंने काफ़ी डिटेल्ड एक वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले, वो आप देख सकते हो. अगर आपको ये रिसोर्सेज नहीं पसंद आ रहे, उसमें मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज पे डिस्कशन किया है. आप उसमें देख सकते हो कि क्यों मैंने कुछ रिसोर्सेज छोड़ा, क्यों कुछ रिसोर्सेज मैंने चूज़ किया यहाँ पर. ऑल ऑफ दैट इज़ इन दैट अदर वीडियो. आई एम लिंकिंग इट डाउन हियर. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस all the resources, strategy, and how to deal with the toughest topics of GS2.
Stay tuned.